परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन में मेरे प्रियो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज के इस दिन में आप और मैं हम लोग जीवित रहना कितना सौभाग्य की बात है। हम सब इसलिए जीवित हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम जीवित नहीं होते। क्या मेरे प्रियो, आज सुबह बिस्तर से उठते ही आप प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु को खुदा को आप धन्यवाद किया? हाँ मेरे प्रियो, हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बनना है। इस समय एक वचन को हम अध्ययन करेंगे, मेरे साथ निकाल दीजिएगा। जकरिया उसका 3रा अध्याय 2रा आयत को हम पढ़ेंगे। जकरिया उसका 3रा अध्याय 2रा आयत को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? मैं इस प्रकार एक प्रभु के दास के बारे में किताब में पढ़ रहा था, जिसका नाम है जॉन वेस्ली। वो जो जॉन वेस्ली प्रभु का दास है, वो अपना घर में एक चित्र को बना करके, अपने हाथों से बना करके इस प्रकार उनके घर में रखा हुआ था। और वो चित्र इस प्रकार था, एक घर था और वो घर आग से जल रहा है। एक घर आग से जलते हुए एक चित्र को उन्होंने अपने हाथों से बना करके रखा था। और उस चित्र के नीचे इस प्रकार लिखा रखा था कि क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? क्या ये आग से निकली हुई, क्या बचा हुआ लुकटी सी नहीं है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। वो जो जॉन वेस्ली जो है, वो इसलिए वो चित्र इस प्रकार बना के रखा था क्योंकि जब वो छोटा था, उनके बचपन में एक दिन जब वो रात में उनका माँ और बाप और सारे भाई बहन सब सो रहे थे, अचानक बीच रात में चिल्लाने की आवाज आया। उनके घर से बाहर, उनके गली के उनके मोहल्ला के सारे लोग आग 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 करके सब लोग चिल्ला रहे हैं। और उनके पिताजी सबसे पहले झाग उठा और दरवाजा खोल के बाहर देखा। जिस घर में उन लोग रहते हैं वही घर जल रहा था आग से। तुरंत उनके पिताजी ने घर के अंदर आके उनकी माँ और सारे बेटियों को, उनके बहनों को बाहर लेकर आ गया। लेकिन जॉन वेस्ली के साथ और 4 भाई लोग थे, उनको मिला करके 5 भाई लोग थे। 5 लड़के उनके घर के नौकरानी के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब बाहर से सब लोग चिल्लाने लगे और उस आवाज को सुन करके उनकी नौकरानी ने जागी और जाग उठ के बाकी सारे बच्चों को लेकर आ गई। जब बाहर आने के बाद उनके पिताजी ने सारे लोगों को गिन के देखा, उनमें से एक जन छूट गया, जिसका नाम है जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली उस घर के अंदर रह गया, बाहर नहीं आया क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में था, वो सो रहा था। सब लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं और मोहल्ला के सारे लोग इकट्ठे होके उनको बचा लिए बाहर। हाँ मेरा प्रियो, जैसे जॉन वेस्ली को बाहर निकाले थे, उसका अगला घड़ी उनका घर का छत आग के कारण पूरा जल गया और नीचे गिर गया। एक पल बच गया था जॉन वेस्ली, क्योंकि जॉन वेस्ली के बारे में परमेश्वर की योजना बहुत बड़ा था। बाद में वही जॉन वेस्ली जो प्रभु का दास है, मेथोडिस्ट नामक जो एक कलीसिया है, एक संस्था है, उस संस्था का स्थापक बना। हाँ मेरा प्रियो, वही जॉन वेस्ली के द्वारा पूरा दुनिया में मेथोडिस्ट नामक एक कलीसिया स्थापित किया गया। मेरा प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जॉन वेस्ली के बारे में बहुत बड़ा योजना बना के रखा था। इसलिए जॉन वेस्ली के जीवन में, उनके बचपन में वो मौत को वो सामना नहीं किया। परमेश्वर वो जॉन वेस्ली को उस आग से उनको बचा लिया। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार है।
जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी दुष्ट शक्तियां हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की योजना पूरा नहीं होता, तब तक कोई भी बात है हमें कुछ नहीं कर सकता है। मौत हमें कुछ नहीं कर सकता है, बीमारी हमें कुछ नहीं कर सकता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में देखते हैं, मूसा नबी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मूसा नबी के जीवन में भी इसी प्रकार हुआ था। जब सारे इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम के रूप में थे, मिस्र देश के राजा फिरौन सारे इस्राएल के घरों में जितने भी 2 साल से नीचे जा रहे सारे लड़के को खत्म करने के लिए आज्ञा दे दिया। सारे इस्राएलियों के घरों में जितने भी 2 साल से नीचे के सारे लड़के थे, सारे बच्चों को खत्म कर दिया था। लेकिन मूसा को कुछ नहीं कर पाया। बाद में हम देखते हैं जब मूसा नबी का जन्म हुआ था, लगभग 3 महीने तक उनकी माता ने उनके घर के अंदर बहुत ध्यान से संभाल के रखी थी। 3 महीने के बाद उनकी माता से उनको संभाल नहीं पाया, इसलिए हम देखते हैं मूसा की मां ने क्या किया, एक घोड़ा बनाया, उसके अंदर रखे नील नदी में भेज दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो नील नदी भी मूसा नबी को कुछ नहीं कर पाया। मूसा नबी बच गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिसको हम विश्वास करते मानते हैं, उसने मूसा को अपना काम करने के लिए उन्होंने अलग कर दिया था। मूसा नबी को उनके मां के गर्भ से ही परमेश्वर को निकाल लिया, गर्भ से ही परमेश्वर को चुन लिया, ताकि वो मूसा नबी बड़ा होने के बाद सारे इस्राएलियों को, अपने लोगों को उस मिस्र देश से, उस गुलामीपन से कनान की ओर लेकर आए। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में था, इसलिए फिरौन भी कुछ नहीं कर पाया, ना नील नदी उनको मार पाया। हाँ मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का योजना आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की योजना इच्छा आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना बड़ा बीमारी क्यों ना आए, वो बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपके जीवन में, आपके विरोध में कितने भी लोग क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जब तक आपके जीवन में पूरा नहीं होता, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, जब तक परमेश्वर अपना योजना को पूरा नहीं करता है, तब तक वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है जब तक वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो इस वाणी को सुन रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन बहुत बड़ा है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में एक बहुत बड़ा योजना है। शायद आप इस प्रकार सोच रहे होंगे, बस मेरा जीवन खत्म हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपको उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है, वो जीवित है और वो आपके साथ है। जब तक उनकी इच्छा आपके जीवन पूरा नहीं होगा, तब तक कोई भी दुष्ट शक्तियां आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको हिला भी नहीं सकता है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद अभी इस पल आपके जीवन में आप एक सवाल के साथ जीवन बिता रहे हो सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज इस घड़ी में, इस पल आपके जीवन में बहुत सारे सवालों के साथ आप जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना एक बहुत बड़ा है। आप विश्वास में बने रहिएगा, आप विश्वास में स्थिर रहिएगा, जरूर परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हाँ मेरा प्रिय,
अभी अपने आप को अर्पण करें। हमारे इस समय में, हमारे देश में, पूरा दुनिया में कितना बड़ा समस्या क्यों ना है, चाहे सुनामी आए, चाहे महामारी आए, चाहे अकाल आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का इच्छा जब तक आपके जीवन पूरा नहीं होगा, आपको कुछ हानि पहुंचा नहीं सकता है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवित और अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। खास तौर से प्रभु आपके ये वाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया, जिस परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को अपने बचपन में बचाया आग से, जिस परमेश्वर मूसा नबी को फिरौन के हाथों से बचाया, जिस परमेश्वर मूसा नबी को नील नदी से बचाया, प्रभु आप आज भी जीवित हैं। आप हमारे जीवन में भी हमें बचाने के लिए आप सामर्थ्य हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करें। उनके जीवन में कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करता सारे समस्याओं से प्रभु आप उन्हें बचा लें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में हालेलुया प्रभु आपकी अनुग्रह को मांगता हूं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि जब तक आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरा नहीं होगा, तब तक प्रभु कोई भी दुष्ट शक्तियां हमें कुछ हानि पहुंचा नहीं सकता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि इस पल कोई भाई या बहन कोई समस्या के बीच में गुजर रहे हैं, कोई बीमार है प्रभु, कोई तकलीफ के बीच में गुजर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपका हाथ बढ़ा कर उन्हें छू ले प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु आपकी मदद को मांगता हूँ प्रभु, विश्वास में और मजबूत होने के लिए, विश्वास जीवन में और स्थिर होने के लिए सहायता अनुग्रह कर प्रभु जी। शैतान हार जाए, शैतान लज्जित होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया सारी बीमारी से, सारे तकलीफों से प्रभु आप हमारे भाई और बहन को बचा ले प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया स्वर्ग दूतों को भेजकर प्रभु हमारे भाई बहनों को मदद करिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप हमारे प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, विश्वास में बने रहिएगा। जब तक प्रभु की इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक कोई दुष्ट शक्तियां आपको कुछ नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। यदि आज का वाणी वचन आपके जीवन में आशीषमय हुआ है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आमीन रिप्लाई दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी, आपके दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में शेयर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।